अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जावेद गोंदल हूँ। आलियान ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मैं जितने भी वर्टिकल प्रोडक्ट हैं टॉप सिटी मुमताज़ सिटी की, उनका एक तारफ़ करवा रहा हूँ और उनके जो भी रिलायबल लोग हैं, पोजिशनेबल लोग हैं, उनके साथ मैं आपकी एक मीटिंग भी करवा रहा हूँ और उसके मतलब डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज मैं मौजूद हूँ रेडिसन ब्लू के साइट ऑफिस के ऊपर और आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अकरम साहब, जो GM सेल्स हैं रेडिसन ब्लू के। यहाँ पे रेडिसन ब्लू के मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल वीडियोस आपने ज़ीशान अकरम साहब की देखी होंगी, जो कि इंग्लिश के अंदर उनकी सारी वीडियोस मौजूद हैं, जिसके अंदर वो रेडिसन ब्लू के मतलब बता रहे हैं। तो आज ज़ीशान अकरम साहब से जो है वो बात करते हैं और उनसे एक आम सादा और आम फहम सी ज़बान में बात करते हैं कि वो ज़रा हमें सादा सी ज़बान के अंदर कुछ चीज़ें समझाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है प्रोडक्ट? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा सर, आगे चलते हैं क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, हमारे पास भी थोड़ा सा शार्ट ही है। तो सवाल मेरा ये है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इस्लामाबाद के अंदर पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा बूम पकड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा। आपने इस्लामाबाद रेडिसन ब्लू, क्योंकि एक इंटरनेशनल चेन है और अमेरिका की चेन भी है, आपने इस जो लोकेशन है मुमताज़ सिटी वाली, इसको क्यों चूज़ किया? इस्लामाबाद को क्यों नहीं चूज़ किया? अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि रेडिसन ब्लू ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो ब्रांचेज़ हैं ना, वो एयरपोर्ट के पास है। ओके। और ये लोग एयरपोर्ट को ज़्यादा केटर करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके पास जो ज़्यादा क्लाइंटेज आता है वो एयरपोर्ट से आता है। ठीक है। उसमें ट्रांजिट फ़्लाइट्स होती हैं, उसमें डेली ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं। ठीक है। और हम इस वक्त जिस लोकेशन पर बैठे हुए हैं, मेरे पास सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं है। सही है। मेरे पास मोटरवे भी है, मेरे पास रिंग रोड भी है, मेरे पास फतेह जंग रोड भी है। मैं मेन श्रीनगर हाईवे के ऊपर बैठा हुआ हूँ। ठीक है। तो मैं समझ लें कि इस्लामाबाद के हब में बैठा हूँ कि जहाँ पे इस वक्त हर आने जाने वाले बंदे को रेडिसन ब्लू 2 से 3 मिनट की मुसाफत पे पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो एयरपोर्ट से आने जाने वाले ट्रांजिट फ़्लाइट्स हों या ट्रैवलर्स हों, अब बिज़नेस कम्युनिटी ट्रैवल करती है, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं, हमारी जितने भी जिन्होंने डेली आना जाना है, ट्रैवल करना है, विद इन द कंट्री भी है या आउटसाइड द कंट्री भी है, तो उनके लिए रेडिसन ब्लू बहुत एक्सेसिबल है। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, इसका जो NOC है, जी, क्या वो है? और है तो कितने डिपार्टमेंट से NOC है? सर अगर NOC ना होता तो ये जो मैं इस टाइम 15 फ्लोर बना चुका हूँ, ये ना बना सकता होता। बिल्कुल ठीक बात है। हम RDA के अंडर आते हैं जी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के। हमारी सबसे पहली जो NOC है वो RDA से अप्रूव्ड है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सिविल एविएशन अथॉरिटी है, हमें वहाँ से अप्रूवल है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जितनी भी इन्वायरमेंटल और जितनी भी आपको NOCs चाहिए होती हैं, वो सब NOCs हमारे पास हैं। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, सारे NOCs लेने के बाद। ठीक है। और तब जाके हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट इतना बना दिया कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर भी खड़ा है और तकरीबन चीज़ें काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। वेरी गुड। अच्छा सर, अगली जो सवाल मेरा बनता है रेट्स के हवाले से। जी जी, इसके बारे में ज़रा डिटेल से बताइएगा कि करंट रेट क्या हैं? जी जी। और ये रेट कहाँ से स्टार्ट हुए थे और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर के हिसाब से जो है वो किस तरह उनके अंदर इंक्रीज़ आया? पहला रेट क्या था और आज क्या रेट? सर देखिए, जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है ना, वो प्री ओपनिंग चार्जेस से स्टार्ट होता है। प्री ओपनिंग चार्जेस हमेशा कम होते हैं। हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया तो उस वक्त 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, लेकिन उस वक्त रेडिसन ब्लू नहीं था। सही है। तब रेडिसन ब्लू आया हमारे पास 2023 में। ठीक है। हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2021 नवंबर में। ठीक है। उस वक्त यहाँ पे हम अपार्टमेंट्स बना रहे थे और कमर्शियल मॉल और सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उस वक्त डिफरेंट सोच थी। ठीक है। लेकिन लाना हमने 5 स्टार होटल ही था, यानी ऑलरेडी जेन में था ऑलरेडी, क्योंकि प्लॉट भी कमर्शियल उसके लिए और है भी 5 स्टार होटल के लिए ही है सिर्फ। ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि वो ऐसा ब्रांड लेके आए जो पाकिस्तान में पहले कभी ना आया हो। जब 2023 में हमने रेडिसन ब्लू के साथ किया तो उस वक्त हमारा रेट 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। ओके। और आज हम इस वक्त 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होटल के लिए है। यानी कि अगर मैं कह लूँ कि आपने 2 साल के अंदर 15,000 इंक्रीज़ हुआ रेट। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो रेट इंक्रीज होता है आपकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड के साथ। ठीक है। जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन होती रही वैसे वैसे हमारे रेट्स इंक्रीज होते रहे। ठीक है। और कमर्शियल शॉप्स भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो इस वक्त 90,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में। अच्छा। तो जो होटल स्वीट्स, होटल रेजिडेंसीज हैं, वो 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर है। ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं। 2 कैटेगरीज, हाँ जी, होटल स्वीट्स, होटल रेजिडेंसीज और कमर्शियल शॉप्स, आप 3 कैटेगरीज कह सकते हैं। 3 कैटेगरीज, ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल है बनता है कि अभी तक आप जितना सोल्ड है प्रोजेक्ट, माशाल्लाह, एक तो कितने % सोल्ड है? सर अगर मैं होटल की बात करता हूँ तो होटल इस वक्त मेरा ना करते करते भी 60% सोल्ड है। ठीक है। और जो शॉपिंग मॉल है वो ऑलमोस्ट 85% सोल्ड है मेरा। 85% सोल्ड है। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये महंगी प्रोडक्ट है,
वर्टिकल प्रोडक्ट के अंदर देखा जाए तो टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी के अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, वो सारी महंगी प्रोडक्ट हैं। ऐसे ही तो आपका जो क्लाइंट है, जो आपका मेंबर है अभी तक जिसको आपने सेल किया है, उसमें अगर हम देखें कि जो हमारा पाकिस्तानी क्लाइंट है, क्या उसके पास कोई ऐसा डाटा आपके पास आपने उसको अलग किया हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने हैं और यहाँ के रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तान के, वो कितने हैं? देखिए जी, मेजोरिटी हमारे पास ओवरसीज़ की है, ठीक है, और लेकिन पाकिस्तान से भी लोगों ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 70% ओवरसीज़ है, 30% पाकिस्तानी है जो विद इन द कंट्री है। ये भी बड़ा अप्रिशिएटेबल है कि अगर 30% यहाँ के लोकल भी जी बिल्कुल है जी, लोकल है, बिल्कुल है, बिल्कुल लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत नवाजिश, आपने टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।